आज हम लोग संविधान के प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे और उससे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। संविधान के प्रस्तावना के बारे में तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो पहला है प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राज्य की नीति निष्ठान है और संविधान के सभी अनुच्छेद हैं। तो प्रस्तावना हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है। तो सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया है तो प्रस्तावना पर दिया है। तो देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या है। प्रस्तावना पर तो पहले ही है, प्रस्तावना हो जाएगा ए। अब तीसरा प्रश्न है भारत में जनप्रिय संप्रभुता क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला लोकतांत्रिकवादी भारत, लोक गणराज, तीसरा है सी में लोक प्रभुसत्ता, चौथा है हम भारत के लोग। तो आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग, डी। अब देखेंगे चौथा प्रश्न, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। ऑप्शन क्या क्या है। इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। दूसरा है यह राज्यों का एक संघ है। तीसरा है भारतीय नागरिकता मूलभूत अधिकार का उपयोग करती है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारण अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, समय प्रमुख समय के लिए निर्धारित होता है निर्वाचन, फिर उसके बाद फिर निर्वाचन होता है। तो अगला प्रश्न है पांचवा, भारत क्या है। भारत एक धननिरपेक्ष राष्ट्र है ना। तो ऑप्शन देखेंगे क्या क्या, पहले ही में हो जाएगा धननिरपेक्ष राष्ट्र हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। छठा प्रश्न है धननिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन देखेंगे ए क्या है, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है। राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है। दूसरा है राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना। तीसरा सी है राज्य सरकार के द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो ऑप्शन 6 का हो जाएगा आपका सी, क्योंकि राज्य का कोई मतलब कि धर्म नहीं होता है, व्यक्ति का धर्म होता है। तो ऑप्शन सी हो गया। अब देखेंगे 7, भारत एक धननिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य डैश। अब देखेंगे क्या है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करना। दूसरा है बहुसंख्यक समुदाय को धर्म समर्थक करना। तीसरा है अल्पसंख्यक समुदाय को धर्म समर्थक करना, या किसी निश्चित धर्म का समर्थक नहीं करना। यही हो जाएगा डी आंसर, 7 का डी हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है आपका, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य है, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य है, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशागुणित रूप से न हो। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। तो पहला है आपका धननिरपेक्ष लोकतांत्रिक, दूसरा है प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक, तीसरा है आपका समाजवादी धननिरपेक्ष, चौथा है धननिरपेक्ष गणतंत्र। तो आंसर हो जाएगा सी आपका, है ना, समाजवादी और धननिरपेक्ष। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या है, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, दूसरा है आपका एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, तीसरा है एक प्रभु संपन्न समाजवादी धननिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, 10 का सी। ठीक है, अगला प्रश्न है
भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ क्या होता है? सभी मामले में अंतिम अधिकार जो है जनता के पास है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा है आपका भारत के संसदीय शासन व्यवस्था है। तीसरा है भारत में वंशागुणक शासक नहीं है। यही है गया आपका, भारत में जो है वंशागुणक शासक नहीं है, ये समाप्त हो चुका है। अगला है आपका प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभु संपन्न सत्ता, आपका हो जाएगा लोक कल्याण, यही हो जाएगा डी, है ना। 12 का डी हो जाएगा आपका, लोक कल्याण नहीं है। लोक कल्याण राज्य का उद्देश्य क्या होता है उसको देखेंगे अब। पहला है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। दूसरा है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध कराना। तीसरा है सभी नागरिकों का स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, या उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई, या उसका अपना लिखित संविधान है, या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। नहीं, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, राज्याध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव होता है, इसलिए ए हो गया। 15 देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है उसको देखेंगे। पहला है गणतंत्र समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, सार्वभौम संपन्न सत्ता। दूसरा है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तीसरा है सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी और धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र। चौथा है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। यही डी हो जाएगा आपका, डी। अगला देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेल्यूलर जो है का अर्थ क्या है वो देखेंगे। पहला है सभी नागरिकों को धर्म, एक उपासना की स्वतंत्रता, एक ईश्वरवाद। दूसरा है बहुदेववाद। चौथा है सभी धर्मों को अस्वीकृति करना। तो 16 का देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता का। अगला देखेंगे हम लोग। शब्द है शब्द धर्मनिरपेक्ष। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पहला, यह जो है 1976 में जोड़ा गया है। 1976 में यह 44वें संविधान संशोधन के यह 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया। यह मूल प्रस्तावना में था। तो ऑप्शन मिलाएंगे इसका क्या क्या हो जाएगा। तो देखेंगे पहला कि ये तो आपका जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, और 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो ए और 3 ये सही हो जाएगा, तो बी हो गया आंसर इसका। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो ऑप्शन है भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। दूसरा, संविधान निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। तीसरा, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, संविधान निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, वो हो जाएगा बी। अगला क्या है, समाजवाद का अर्थ होता है। समाजवाद का अर्थ होता है तो उसमें देखेंगे क्या, सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय और सामाजिक
स्पर्धा नहीं, तो सामाजिक न्याय हो जाएगा सी। अगला, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची जहाँ तक हम लोग को बताए हैं पिछले वीडियो में, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था ना, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला जो है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देश या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन जो है आपका प्रस्तावना है, वो हो जाएगा ए। अगला है प्रश्न, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से, ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति और चीन की क्रांति। तो इसका आंसर जो है आपका चीन की क्रांति, ये नहीं होगा। डी, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है, क्या है? प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी प्रभु संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभु संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, और डी प्रभु संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये आपका जो आंसर है पहला वाला है, प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये हो जाएगा आंसर। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो प्रस्तावना में देखते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया है? किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? अच्छा, तो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, एकता और अखंडता भी है, गुट निरपेक्षता नहीं है, तो सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, वो देखना है। पहला, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष 1950 में लागू हुआ, छोड़ेंगे आगे चलेंगे। उक्त जो है शब्द है 1976 में संशोधन में जोड़ा गया, ये सही है। अगला जो है उक्त शब्द जो 1885 संशोधन, ये छोड़ देंगे, बी आंसर हो जाएगा 27 का जो है बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? तो ऑप्शन है संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक गणराज्य राजतंत्र, और लास्ट है आपका लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? लोकतंत्र को किस रूप में? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र, और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो 29 का जो है आपका है डी हो जाएगा, बेस्ट तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो शासन का जनता में होता है, जहाँ तक ऑप्शन देखेंगे, ए जनता है, दूसरा है मतदाता, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है संसद। तो आपका हो जाएगा जनता। अगला है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो 1976 में किया गया था। तो ऑप्शन जो है ए प्रस्तावना बेस्ट है, यही हो जाएगा आपका आंसर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उसकी आगे की व्याख्या की गई, उनकी आगे की व्याख्या की गई। ऑप्शन है मूल अधिकारों का अध्ययन, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का अध्ययन, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का अध्ययन, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। ऑप्शन जो है आपका जो है सी 32 का जो है सी आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार
राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको भी जोड़ा गया था आपको, मूल कर्तव्य को, जो रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अभिव्यक्ति का विचार को भारतीय संविधान में किस भाग में पुनः शामिल किया गया है? अच्छा, तो प्रस्तावना में है, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, चौथा है मूल्य कर्तव्य। तो 33 का जो आंसर है आपका प्रस्तावना वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, दूसरा है शासन के ध्येयों का विवरण, तीसरा है संविधान को लागू करने की तिथि, चौथा है आपका संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मप्रीत करने की तिथि। तो संविधान को लागू करने की तिथि जो है वो नहीं होता है, 34 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? पहला है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, दूसरा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, स्वतंत्र, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। तो 35 का जो है आपका डी आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा की अभिवृद्धि नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन 36 का हो जाएगा सी, भारत और इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? तो संविधान सभा के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, संविधान सभा। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो संप्रभुता जो है ऑप्शन का भारत की जनता में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, तो आपका ऑप्शन जो है 40 का वो देखेंगे। 40 का जो है 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, लागू भी हो गया था। लेकिन कुछ जो बचे हुए थे अनुच्छेद, उस सारा को 26 जनवरी को 1950 को लागू कर दिया गया था। ऐसे अगर रूप से तैयार किया गया है तो 26 नवंबर 1949 ही होगा। ठीक है, आपका आंसर यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो अंगीकार है, पहला 26 जनवरी है, दूसरा है 26 जनवरी है 1950, 1949 है, 26 नवंबर है। अंगीकार जो है आपका 41 का सी हो जाएगा, जो 26 नवंबर को किया गया था। ठीक है, आंसर जो है ये हो जाएगा। ये आज का प्रस्तावना का कुछ प्रश्न था, आप इसे देखिए अच्छे से। अगला टॉपिक फिर लेके आएंगे कल हम, और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर